हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्टडी 51 में। बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 दिन में क्या क्या पढ़ा जाए और किस प्रकार से पढ़ा जाए और किस चीज़ से हमको बचना है, ये सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और बीपीएससी का मैंने पेपर देखा अभी हाल ही में, जो बीपीएससी में एग्ज़ाम हुए हैं उसका क्या ट्रेंड है, किस सब्जेक्ट के कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस किस सब्जेक्ट से, वो मैं बताने वाला हूँ। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं प्राथमिक की, अगर ऐसा लगता है कि आपको मेरा सब्जेक्ट जो मेरा सिलेबस जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है या पूरा कैसे मैं इसको कवर करूंगा, तो ये आपकी ही समस्या नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है और कवर बहुत ज़्यादा करना है। जब तक आप रोज़ 7 से 8 घंटा नहीं पढ़ेंगे तो तब तक कवर नहीं हो पाएगा। ये समस्या हर एक विद्यार्थी का है। सिर्फ अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी समस्या है, तो ऐसा नहीं है। और अगर आप टेस्ट भी दे रहे होंगे, चाहे जिस आप टेक्स्ट बुक पर दे रहे हैं या ऑफलाइन दे रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो यूपी के हैं, बिहार के नहीं हैं, तो बिहार स्पेशल से क्वेश्चन उनके गलत हो जाते हैं बहुत सारे। तो उनका जो स्कोर होता है वो 60 65 70 तक जाता है, तो घबरा जाते हैं कि मेरा ही बहुत कम आ रहा है, सबका बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। तो ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ, उनका भी 60 65 70 तक आते हैं। लेकिन धीरे धीरे अभी 1 महीना है तो ये बढ़ जाएगा, इससे आप डरिए नहीं। आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, यही हाल सबका है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप 1 महीने में तैयारी करके आप 100 प्लस तक लाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ आपको ज़रूर इसको ध्यान में रखना है, तभी आपका ऐसा संभव हो सकता है। देखिए यहाँ पर अब 1 महीने का समय बचा है, तो बहुत सारे किताब के चक्कर में ना पड़ें। आपके पास अगर लूसेंट है, आप पहले से पढ़ रहे हैं, तो उसी को पढ़ें। या आपके पास अगर आप किरण पब्लिकेशन का बुक लिए हैं या आप दृष्टि का लिए हैं, घटना चक्र, कोई भी बुक आप लेकर पहले से पढ़ रहे हैं तो उसी को पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, अगर आपका फ्रेंड कोई दूसरा पुस्तक लेकर आया और वो कहने लगा कि ये तो उससे बढ़िया है, उसमें बहुत अच्छा दिया है, तो ऐसी बात नहीं। सभी किताबें अच्छी होती हैं। तो ये समझकर आप ना जाइए कि दूसरी किताब खरीद लाइए। तो आपके पास जो किताब है उसी से पढ़िए, बार बार पढ़िए, और बहुत सारी किताब के चक्कर में ना पढ़िए, क्योंकि आप कवर ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप मान लीजिए कि आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, एक बार आप दूसरे किताब से पढ़ेंगे, एक बार दूसरे किताब से पढ़ेंगे, तो समझ लीजिए कि आप 1 महीने में सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ते रह जाएंगे, तो आपका पूरा कन्फर्म ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पर दूसरी जो बात है उसको ध्यान में रखना है, बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत सारे यूट्यूब चैनल ना देखें। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं कई चैनल को देखते हैं। एक बार ऐसे यूट्यूब पे सर्च मारेंगे, कभी इनका चैनल, कभी उनका चैनल, कभी इनका चैनल, ये दौड़ते रहते हैं और बहुत सारे चैनल देखते हैं, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मेरा ये सजेशन है आपको, सिर्फ 2 चैनल, कोई आप चाहे जो भी चैनल आपको अच्छा लगे, सिर्फ 2 चैनल को फॉलो करिए और सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा करिए। नहीं तो आप भटक जाएंगे और 1 महीना कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर तीसरी जो बात आपको ध्यान में रखनी है, जो बिहार से नहीं है, जो विद्यार्थी बिहार से नहीं है, तो बिहार से संबंधित इतिहास, जो बिहार स्टेट से स्पेशली जो इतिहास है उसको, भूगोल और बिहार स्पेशल और बिहार करंट पर विशेष ध्यान दें। क्योंकि जानते हैं आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास, भूगोल और जो आपका राज्य व्यवस्था है दोस्तों, और जो नेशनल करंट है वो तो सभी पढ़ते हैं। लेकिन अगर जो पहली बार यूपी का विद्यार्थी है वो बिहार में अगर फॉर्म भरे हैं, तो बिहार का इतिहास स्पेशली, भूगोल, बिहार स्पेशल वो शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे, और इसी से आप बाहर हो सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपको इस पे पकड़ नहीं है तो यही क्वेश्चन आपको समझ लीजिए भर्ती से बाहर कर देंगे। तो आपको इतिहास, भूगोल, बिहार स्पेशल, बिहार करंट, इस पर विशेष ध्यान देना है। बाकी आप सब क्वेश्चन सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद हम लोग आएंगे किस सब्जेक्ट से कितना पढ़ना आपको आएगा। यहाँ पर कौन से जो सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा विशेष आपको ध्यान रखना है। एक किताब का चयन करके उसे बार बार पढ़ें, ठीक है दोस्तों। आप एक किताब का चयन कर लीजिए, चाहे जो आपके पास हो, वही बार बार पढ़िए। अगर उसको बार बार पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नया नया चीज़ उसमें मिलता रहेगा, तो आपको रिवीजन करने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि एक बार जब आप किताब पढ़ लेते हैं, दूसरी बार पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं, तो आपको मज़ा आता है। तो यही
कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं बहुत सारी किताब से पढ़ते हैं, इतिहास इस किताब से पढ़ेंगे, भूगोल उस किताब से पढ़ेंगे, या अलग अलग चीज़ से पढ़ते हैं, और जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ जाता है तो उनको समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ा था, और रिवाइज भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस विषय से आते हैं सबसे ज़्यादा प्रश्न, इसको हम लोग देखेंगे। बिहार में जो बिहार का ट्रेंड है दोस्तों, बिहार का जो ट्रेंड है, बीपीएससी जो एग्ज़ाम करवाती है, इस बार भी आपका जो एग्ज़ाम होगा बीपीएससी करवाएगी, प्राथमिक जो शिक्षक भर्ती है बिहार में। तो बिहार में दोस्तों सबसे ज़्यादा इतिहास के क्वेश्चन आते हैं। इतिहास के बिहार में कम कम जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है वहाँ से कम कम 25 से 30 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी 30 क्वेश्चन प्लस होता है इतिहास के क्वेश्चन। और इतिहास में सबसे ज़्यादा आपके आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहले इसको पढ़ना है, उसके बाद आपको प्राचीन पढ़ना है। प्राचीन में जैसे आपका मगध में आपके हर्यक वंश हो गए, मौर्य वंश हो गया, शुंग वंश हो गया, और पाल वंश जो हैं दोस्तों, ये आपके मगध से ही उत्पन्न हुए थे, मगध में इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। बौद्ध धर्म जो है, जैन धर्म, ये प्राचीन इतिहास की बात बता रहा हूँ। आपको ये सब टॉपिक पढ़ लेना है। सबसे पहले आधुनिक भारत पढ़ना है, उसके बाद प्राचीन इतिहास में आपको जो महाजनपद है, हर्यक वंश है, आपको हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसके बाद बौद्ध, जैन, उसके बाद आपको शुंग, कर्ण, और यहाँ पर जो पाल वंश है, ये सब आपको विशेष रूप से पढ़ लेना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है भूगोल और पर्यावरण। भूगोल के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उसमें भारत का जो भूगोल है और विश्व का भूगोल उसको पढ़ना ही है। जब आप भारत और विश्व का भूगोल पढ़ लेंगे तो पर्यावरण काफ़ी चीज़ उसमें कवर हो जाती है। जैसे आपके वन्य अभ्यारण्य कहाँ पे हैं, कौन कौन से बात कहाँ पर है, ये आपका पर्यावरण में भी कवर हो जाता है। तो आपको भूगोल और पर्यावरण एक साथ पढ़ना है दोस्तों। तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं विज्ञान। विज्ञान के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बीपीएससी में, और विज्ञान का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस सेट मारते होंगे तो विज्ञान के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उसमें दिखाई देते होंगे। इतिहास भूगोल के बाद आपका विज्ञान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो उसके बाद आपको पढ़ना है जो 4 नंबर पर बिहार स्पेशल। ये बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए नया है बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल से समझ लीजिए कम कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आपके कम कम अगर बिहार के नहीं हैं तो 12-13 क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो उसमें से कम कम 8-9 क्वेश्चन आप ज़रूर सही करिए, तभी आप कंपटीशन में बने रहेंगे। तो यहाँ पर 5 नंबर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है करंट। करंट में आपको बिहार करंट और राष्ट्रीय करंट जो है उसको पढ़ना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, कम कम 15 क्वेश्चन तो यहाँ निश्चित ही आएंगे बिहार और राष्ट्रीय जो आपके करंट है इसको मिलाकर। 6 नंबर पर बात करेंगे तो राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पढ़ना है आपको। राज्य व्यवस्था में बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़नी है, आपको अनुच्छेद पढ़ लेना है, अनुसूची पढ़ लेना है दोस्तों। उसके साथ साथ कौन सी चीज़ कहाँ से लिया गया है ये सब पढ़ लेना है, एक बार एक नज़र में आपको देख लेना है। उसके बाद विविध में आपको पढ़ना है, सबसे पहले कौन था, कौन क्या था सबसे पहले, ये सब जो चीज़ दिया रहता है। जैसे आपके लेखक हो गए, राइटर के नाम जो हो गया, पुस्तक का नाम जो हो गया, आपकी कौन कौन सी नृत्य कहाँ पर है, कौन कौन इसके नृत्य करते हैं दोस्तों, ये सब जो क्वेश्चन बनते हैं इसको ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबसे पहले तो इसी को रट लेना है। बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को घुमा फिरा के बनाते हैं। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर है बिहार स्पेशली जो इतिहास और भूगोल है मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, और बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं बीपीएससी में जितने क्वेश्चन आए हैं मैं करवा रहा हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। यूपी में एक बार यूपी टेट हुआ था दोस्तों, वहाँ से हूबहू लगभग 70 से 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आ गए थे। और यूपीपीसीएस का भी यही हाल है, 70 से 80 क्वेश्चन 150 में से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते थे। तो अब भी आते हैं प्रीवियस ईयर, तो आपको प्रीवियस ईयर एकदम घोट के पी जाना है। उसके बाद आपको मैथ रीजनिंग आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है, तो आप बहुत अच्छे से 30 क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन आएगा उसमें से आप ज़रूर 30 क्वेश्चन अगर आता है तो आप समझ लीजिए 20 प्लस ही करके आएंगे, और 40 आता है तो समझ लीजिए 25 क्वेश्चन कमज़ोर बच्चा करके आएगा। तो आपका ऐसे इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो दोस्तों लगभग 100 या 100 प्लस आपका यहाँ पर स्कोर हो सकता है। तो आपको सबसे पहले इतिहास पढ़ना है,
उसके बाद भूगोल पर्यावरण, फिर विज्ञान बिहार स्पेशल, करेंट और राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था, फिर विविध, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस अब तक क्वेश्चन आए हैं उसको ज़रूर करके जाना है, उसको ज़रूर करके जाना है। दोस्तों ये आपका वीडियो था। और अगर एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, अगर आप लूसेंट पहले से पढ़े हैं तो एग्ज़ाम देने के पहले आप लूसेंट को ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। लूसेंट से हूबहू बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, ये मेरा वादा है दोस्तों। जो लूसेंट बुक है वो बहुत ही अच्छी किताब है, वहाँ से ज़रूर आपका फंसेगा। आप अगर बिहार शिक्षक भर्ती की कोई विशेष बुक लिए हैं उसको पढ़ने के बाद आपको लूसेंट ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्प करता होगा तो ज़रूर इस चैनल को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।